विपक्ष के प्रोपेगेंडा पर करारा सियासी पलटवार लगातार कर रहे हैं पीएम मोदी। अब गेंद जनता के पाले में है। किसके वादों दावों में कितना दम है और किसकी नीयत पर जनता को भरोसा है, सब 4 जून को साफ हो जाएगा। 4 जून को 400 पार। अब की बार फिर मोदी सरकार के नारे का सच भी सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बात अब चुनाव प्रचार की करेंगे। दरअसल जोर शोर से अब तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हो रहा है, जिसमें सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो गुजरात में प्रधानमंत्री का 2 दिनों का दौरा, जिसमें वो 6 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री के इन 2 दिनों के दौरे पर सबसे ज्यादा दामोदार इस बात को तय करता है कि कैसे बीजेपी मिशन गुजरात को सक्सेस बनाएगी। दरअसल आज डीसा हिम्मतनगर में प्रधानमंत्री की रैली है। आज की बात अगर करें तो डीसा और हिम्मतनगर, कल 4 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा प्रचार करने वाले हैं। आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर, ये वो 4 जगह हैं जहां पर प्रधानमंत्री के कल कार्यक्रम हैं। छत्तीसगढ़, कर्नाटक में अमित शाह प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो तीसरे चरण में अमित शाह कहां रहेंगे? दरअसल छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में अमित शाह की रैलियां हैं, जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। सुबह करीब 11:30 बजे कोरबा में अमित शाह की रैली होगी। दोपहर 3:30 बजे हावेरी में अमित शाह की ये रैली, जिसमें रोड शो भी है और इस रोड शो पर सबकी नजरें हैं। शाम 5:30 बजे धारवाड़ में अमित शाह की रैली होनी है। शाम 7:30 बजे हैदराबाद में अमित शाह का रोड शो होना है। ओवैसी के गढ़ में। बात योगी आदित्यनाथ की करें तो महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ आज तूफानी प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। आज महाराष्ट्र के सोलापुर, सांगली, हथकंगली में योगी आदित्यनाथ की रैलियां होनी है, जिस पर हमारी नजरें भी टिकी रहेंगी। सोलापुर में 3 बजे, जबकि सांगली में 5 बजे योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। बदायूं और आगरा में राजनाथ सिंह आज आपको प्रचार करते हुए नजर आएंगे और बदायूं आगरा के जरिए मिशन यूपी पर राजनाथ सिंह की आज 2 रैलियां होनी है, जिस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। बात अगर अनुराग ठाकुर की करें तो बस्ती, सिद्धार्थनगर, ये वो 2 जगह उत्तर प्रदेश में जहां पर आज अनुराग ठाकुर आपको प्रचार करते हुए नजर आएंगे। डुमरियागंज से जगदंबिका के पक्ष में वो रैली करेंगे। अयोध्या में पुष्कर सिंह धामी का रोड शो होगा आज। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, अयोध्या में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का रोड शो है। दोपहर 1:30 बजे का वो वक्त होगा जब पुष्कर सिंह धामी आपको अयोध्या यानी कि राम की नगरी में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। बात अब विपक्ष की करें तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मैनपुरी में जोरदार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। दरअसल डिंपल यादव के समर्थन में अखिलेश यादव आज 3 रैलियों को करने वाले हैं और इन तीनों रैलियों पर हमारी नजरें रहेंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम की अगर बात करें तो फतेहपुर, सिद्धार्थनगर के दौरे पर ब्रजेश पाठक आज रहेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में प्रचार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आने वाले हैं। जगदंबिका पाल के पक्ष में भी ब्रजेश पाठक आज प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी अपडेट चुनाव को लेकर अगली बड़ी खबर क्या है, सीधा रुख करेंगे अपनी सहयोगी गायत्री का। गायत्री, बिल्कुल, तीसरे चरण से पहले अगर हम बात करें तो जो सियासी रण है वो सज चुका है। लगातार जोर आजमाइश हो रही है तमाम दलों की तरफ से और जुबानी जंग भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। ममता सरकार से तुष्टीकरण को लेकर सुलगते सवाल भी किए। 24 का रण है और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ममता सरकार पर सियासी प्रहार। जंग जोरदार, जारी वार पलटवार। मां, माटी और मानुष को भूल गई दीदी। 4 जून को 400 पार के आंकड़े को सच करने के लिए बीजेपी को उन राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा जहां फिलहाल उसकी सरकार नहीं है।
बंगाल उन राज्यों में से एक है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और ममता अपने गढ़ को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी के दिग्गज ममता के किले को ढहाने के लिए मैदान में कूद चुके हैं और जोरदार सियासी प्रहार कर रहे हैं। कल वर्धमान जिले के मेमारी में ममता सरकार पर गृह मंत्री शाह ने करारा प्रहार किया और कहा कि चुनाव में टीएमसी की हार तय है। शाह ने दीदी पर जबरदस्त तंज करते हुए कहा कि घुसपैठिए वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाएं, इसलिए ममता दीदी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। और जब राम मंदिर बना उनको निमंत्रण भेजा गया, ममता दीदी को भी दिया, भतीजे को भी दिया, मगर वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है वर्धमान वालों? क्यों नहीं गए? ये वो घुसपैठियों से डरते हैं, इसलिए रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी जितना संतरास करना हो वो कर लो, आपका और भतीजे का विदाई अब सुनिश्चित है। ममता सरकार के मुस्लिम तुष्टीकरण पर गृहमंत्री शाह ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि दीदी मां, माटी और मानुष का नारा देकर सत्ता में आई, लेकिन सत्ता मिलते ही सरकार मुल्लाओं, माफियाओं और मदरसों की बन गई। ममता दीदी मां, माटी और मानुष की बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं की सरकार बन गई। मां, माटी, मानुष की सरकार अगर वापिस लाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ला सकते। गृहमंत्री शाह के अलावा बीजेपी के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ दीदी के गढ़ बंगाल में गरजे। योगी ने बंगाल की टीएमसी सरकार पर ताबड़तोड़ सवाल दागे और पूछ लिया कि जिस बंगाल ने नवजागरण दिया था, आज बंगाल लहूलुहान और दिशाहीन क्यों है? सत्ता के संरक्षण में बंगाल में हिंदू परंपराओं को रौंदने का प्रयास कैसे हो रहा है? जहां दुर्गा की पूजा होती है, वहां संदेश खाली जैसी घटनाएं कैसे घट रही हैं? दंगाइयों के खिलाफ बंगाल सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? बंगाल में सत्ता परस्त भ्रष्टाचारी और माफिया यहाँ की जनता के लहू को चूसने का कार्य कर रहे हैं। जिस बंगाल ने संस्कारों के माध्यम से एक नई नवजागरण का संगनाद किया था, जिस धरती ने जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का संदेश दिया हो, उस धरती में संदेश खाली की घटनाएं घटित होकर के अपराधियों को सत्ता के द्वारा, राज्य की सत्ता के द्वारा खुलेआम बेशर्मी के साथ उन्हें प्रश्रय दिया जा रहा हो। योगी ने अपने चिर परिचित अंदाज में दंगाइयों को ठीक करने की बात बंगाल में दोहराई। योगी ने कहा कि आज का बंगाल सोनार बांग्ला नहीं है। जिस बंगाल ने वंदे मातरम गीत दिया, उसी बंगाल को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। जैसे रामनवमी के अवसर पर बंगाल के अंदर दंगा करने का प्रयास हुआ था, दंगा हुआ था, शोभा यात्राओं में तोड़फोड़ हुई थी। बहनों और भाइयों, अगर ये दुस्साहस किसी ने उत्तर प्रदेश में किया होता तो हम उसको उल्टा टांग करके उसकी पूरी संपत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिए होते। उसकी पूरी संपत्ति को और ऐसी कार्रवाई करते उसकी 7 पीढ़ियां भूल जाती दंगा करना।